झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड का बजट पेश किया। बजट का आकार 91,277 करोड़ का है, जो पिछले बजट की तुलना में 4,893 करोड़ अधिक है। पिछला बजट 86,370 करोड़ का था। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में दावा किया कि इस बजट में कृषि, रोजगार और गाँव को फोकस किया गया है। बजट में 10,200 करोड़ का राजकोषीय घाटा दिखाया गया है। वित्त मंत्री ने इस वित्तीय वर्ष में विकास दर 9.5% रहने का अनुमान जताया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि कोरोना काल में राज्यों को केंद्र से अपेक्षित मदद नहीं मिली। राज्य सरकार कोरोना से उपजी परिस्थितियों से भी अपने संसाधनों के बुते लड़ती रही। उन्होंने कहा कि इस आपदा से हमारी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा, लेकिन लगातार प्रयासों से अब अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए 91,277 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट का आकलन है। आगामी वित्तीय वर्ष में अन्य विभागों का भी आउटकम बजट प्रस्तुत किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 21-22 में प्रारंभ होने कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। महत्वपूर्ण योजना कौन कौन शुरू करें हम लोग इस वर्ष 1 अप्रैल से जो शुरू होगा उसका सुन लीजिए कि सरकार आगे बढ़ती है। सरकारें निरंतरता में चलती जरूर है, लेकिन वर्तमान समय कोई भी रहे उससे उम्मीद की जाती हो आगे बढ़े। तो हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, नई योजनाएं लाई है, उसको हम संक्षिप्त ब्यौरा देंगे। ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग हेतु समेकित रूप से लगभग 18,653 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है, जो कोरोना महामारी के विषम परिस्थिति के बावजूद वित्तीय वर्ष 2021 से लगभग 11% अधिक है। 91,270 करोड़ बजट का आकार है। पिछला बजट करीब 86,000 करोड़ का था। बजट भाषण शुरू होते ही भाजपा सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हालांकि वित्त मंत्री ने हंगामे के बीच ही बजट पेश किया। बजट पेश करने के दौरान भाजपा विधायक बार बार हंगामा करते नजर आए। इस दौरान विधानसभा स्पीकर कई बार उन्हें निष्कासित कर देने की चेतावनी देते हुए नजर आए। इधर बजट पेश होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार लॉन्ग टर्म प्लान को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है, जिसका परिणाम दूरगामी होगा। विगत 20 वर्षों में इस राज्य के लिए जो भी नीति निर्धारण हुए वो सभी तात्कालिक लाभ के लिए रहा, इसलिए हमने इस बार आउटकम बजट भी रखा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि केवल बजट बनाना ही नहीं, हम बजट का परिणाम भी देखना चाहते हैं, इसलिए ये बजट आने वाले समय में राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारी लॉन्ग टर्म प्लान को ध्यान में रखकर सरकार आगे बढ़ रही है और जिसका परिणाम भी दूरगामी होगा। विगत 20 वर्षों में इस राज्य के लिए जो भी नीति निर्धारण हुए, मुझे लगता है कि वो सभी तत्कालिक लाभ के लिए रहा। इसलिए हम लोगों ने इस बार आउटकम बजट का भी प्रोविजन रखा। बजट ही सिर्फ बनाना नहीं है, बजट का परिणाम भी हम देखना चाहते हैं। इसलिए ये बजट आने वाला समय राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित है। वहीं विपक्ष के विधायक बिरंची नारायण ने बजट पर कहा कि राज्य सरकार झारखंड की जनता के लिए जो बजट लाई है, ये बजट सिर्फ और सिर्फ राज्यवासियों को दिवा स्वप्न दिखाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली बजट में भी सरकार ऐसी बजट लाई थी, जिसके अनुरूप सरकार ने अब तक एक भी काम नहीं की है। सरकार राज्य के 3.25 करोड़ जनता को छलने का काम कर रही है। झारखंड की जनता के लिए जो बजट इस सरकार ने लाया है, मुझे लगता है कि ये दिवा स्वप्न दिखाने का काम कर रही है सरकार। ऐसे ही एक बजट 1 साल पहले भी सरकार ने लाया था, और जब आप देखेंगे तो जो पिछला बजट था उसमें एक भी काम इस सरकार ने किया नहीं। हम लोगों ने आज प्रतीकात्मक तौर पर विपक्ष ने भी अपना एक बजट लाया है और इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। हम चाहते थे कि सरकार अगर पिछला जो बजट लाई थी उसके अनुरूप अगर काम करती तो हम लोग भी शांति से बजट सुनते, लेकिन सरकार ने जिस तरह झारखंड की 3.25 करोड़ से ज़्यादा
जनता को छलने का काम किया 1 साल तक लगातार, उस वैसी परिस्थिति में हम लोगों को शांतिपूर्वक इस सरकार के इस झूठे बजट को सुनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बहरहाल झारखंड सरकार ने बजट तो पेश कर दिया है, लेकिन अब देखने की बात होगी कि इस बजट से झारखंड की जनता को कितना लाभ मिलता है। झारखंड न्यूज़ 9 के लिए रांची से सचिन और विशु विशाल की रिपोर्ट। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखाले 50,000 कर जा, 1 रुपया में माफ करा